नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्जाम के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा गया है द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस ऑन द www इज, यानी सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग करता होता है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता है कि वेब रीडर से तो हम वेब पेज व्यू करेंगे नहीं, किससे करेंगे? वेब ब्राउज़र से करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वेब सर्वर नहीं, और नन ऑफ दिस तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज़, यानी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट नेम होगा, कैल्क तो नहीं होगा, स्लाइड 1 नहीं होगा, राइटर नहीं होगा, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है शॉर्टकट यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर में प्रिंट प्रीव्यू हेतु किसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ओ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हमारा आंसर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इंटरनेट ट्रैफिक इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी इंटरनेट ट्रैफिक को और भी क्या कहते हैं। तो देखिए कन्फेशन नहीं, कनेक्शन नहीं, कंजेशन कहते हैं। देखिए कंजेशन जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, और कनकेंटेशन भी नहीं कहते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे सी को मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिकल पैकेज, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिकल पैकेज है। तो देखिए अगर ग्राफिकल पैकेज की बात करें तो कोरल ड्रॉ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोरल ड्रॉ जो है वो एक ग्राफिकल पैकेज है। इन चार ऑप्शंस में से चार ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि कोरल ड्रॉ, MS एक्सेल, MS वर्ड या नन ऑफ दिस। तो ये कोरल ड्रॉ जो है वो एक ग्राफिकल पैकेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सेलेक्टिंग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन देखिए। इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच बटन डू यू क्लिक, यदि आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन को क्लिक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम माउस से कॉपी बटन को क्लिक करेंगे, तो कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कॉपी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। आप सभी को कॉपी की शॉर्टकट की भी पता है, CTRL प्लस सी होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। देखिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी साइज से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। टू सेव द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार फाइल को सेव करने के लिए। टू सेव द फाइल बाय सम अदर नेम, फाइल को कुछ अन्य नाम से सेव करने के लिए। टू सेव द फाइल इन अदर फॉर्मेट्स, फाइल को MS वर्ड के अतिरिक्त अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी जो है ये करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है UPI इंटरफेस गवर्न बाय, यानी UPI इंटरफेस गवर्न होता है। तो UPI इंटरफेस गवर्न बाय देखिए RBI, ठीक है, आपको याद रखना है RBI के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंसेस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की। सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न की का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी कीज़ हैं? डेल, बैकस्पेस, A&B, बोथ या नन ऑफ दिस। तो A&B बोथ के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, डेल नहीं डिलीट की है, ठीक है, डिलीट और बैकस्पेस दोनों की इससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा गया है दिस इज द एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग। तो 3D प्रोसेसिंग का एक एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो देखिए एक तो ये CAD है, एक ये लेज़र मैटिंग, दोनों ही होता है। तो बोथ के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो कि लिखा है बोथ A&B, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कंसिस्ट ऑफ। इसमें क्या क्या होता है? देखिए CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर। तो
अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ CU है, ALU है एंड रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा, अदर ऑप्शन नहीं पढ़ ली ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, यानी IP एड्रेस किस में परिवर्तित होता है। तो IP एड्रेस आर कन्वर्टेड इन अ सीरीज ऑफ डोमेन नेम्स, किस में होता है, इन अ सीरीज ऑफ डोमेन नेम्स, इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हेन लिब्रे ऑफिस राइटर गेट्स लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्लेज और डॉक्यूमेंट नेम, जब लिब्रे ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है, क्या होता है, देखिए अनटाइटल्ड 1 होता है, ध्यान में रखिएगा, ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड 1। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पर कुछ टैग लगे हुए हैं, ये इस टाइप के TD यहाँ पे मतलब टेबल डेटा से है, यहाँ पर ओपन किया गया है टैग और यहाँ पर क्लोज़ किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये टैग किस लिए यूज़ होता है, तो ये टेबल डाटा के लिए यूज़ होता है, जैसा कि मैंने बताया। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है स्क्रिप्ट टैग्स कैन बी प्लेस्ड विद इन, यानी स्क्रिप्ट टैग को किस में रखा जा सकता है। स्क्रिप्ट टैग्स कैन बी प्लेस्ड विद इन, इसको किस में रखा जा सकता है, तो देखिए हेड और बॉडी दोनों में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B होगा, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स आर, तो ये मांग पर चुकाने योग्य हैं, यानी रिपेबल ऑन डिमांड, रिपेबल आफ्टर एन एग्रीड पीरियड, एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य हैं, या ना चुकाने योग्य हैं। ना चुकाने योग्य तो हो ही नहीं सकता, रिपेबल आफ्टर डेथ नहीं। ये जो होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य, ठीक है। तो रिपेबल आफ्टर एन एग्रीड पीरियड, तो यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेटिंग टूल बार हैज़ लॉट ऑफ बटन्स दैट यू कैन क्विकली अप्लाई टू न्यूमेरिकल डेटा ऑन द कैल्क वर्कशीट। दीज बटन्स आर, यानी ये कहना चाहता है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनका कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्राय प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन कौन से होते हैं, तो बटन देख लेते हैं। करेंसी स्टाइल, परसेंट स्टाइल, कॉमा स्टाइल, तो हाँ जी ये तीनों ही होते हैं। तो हम ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर D के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और देख लेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट नहीं, एक्चुअली में 2 क्वेश्चंस और हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल, यानी किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है, ठीक है। ओपन वॉलेट से नगद भुगतान संभव है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में नॉट यानी नहीं का पूछा जा रहा है। ओपन वॉलेट से जबकि भुगतान संभव है, सेमी ओपन वॉलेट से भी भुगतान संभव है, जबकि सेमी क्लोज्ड वॉलेट से भुगतान संभव नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर C को यहाँ पर मार्क कर देंगे और देख लेंगे अब लास्ट क्वेश्चन। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आउटलुक एक्सप्रेस इज़ा, यानी आउटलुक एक्सप्रेस एक्चुअली में क्या है, तो ये ईमेल क्लाइंट है। क्या है, ईमेल। देखिए क्लाइंट की स्पेलिंग यहाँ पर आई थिंक सही नहीं दी है, आप ध्यान दीजिए, तो क्लाइंट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, CLIENT है, ठीक है। तो ईमेल क्लाइंट होगा, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट CLIENT। तो आगे भी CCC एग्जाम के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।